Yes, good morning, 8th class students. Today we are going to watch a play through which we will try to understand our criminal justice system. तो बेटे आज हम एक प्ले देख रहे हैं जिसमें इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में समझने में हमें मदद मिलेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर. तो सबसे पहले मैं इसके जो मुख्य पात्र हैं उसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको. मेजर कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले आर Mr. and Mrs. Shinde. It is a well-to-do family. Shanti Hemram is their housemaid. Sushil, Shanti's brother. Sub-Inspector Rao, a police inspector. Advocate Kamala Roy, public prosecutor, and the judge. Let's start the play. At their apartment in Mumbai, Mrs. Shinde is getting dressed. तो अपने अपार्टमेंट में, अपने मकान में मिसिस शिंदे तैयार हो रही हैं. She has been frantically searching for her gold chain for over an hour. तो लगभग 1 घंटे से ज़्यादा समय से मिसिस शिंदे अपने सोने की चैन को ढूंढ रही हैं. आई एम श्योर इट वॉज इन दिस ड्रार. वेयर कुड इट बी. तो मिसिस शिंदे बोल रही हैं कि 1 घंटे से मैं इसको ढूंढ रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चैन को मैंने इसी ड्रार में रखा था. उधर से मिस्टर शिंदे उनको जल्दी करने के लिए बोल रहे हैं, हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग, कि जल्दी कीजिए, हमें शादी में देर हो रही है. तो मिसेस शिंदे उनको क्या जवाब देती हैं, आई कैंट फाइंड माई गोल्ड चेन, कि मुझे मेरी सोने वाली चेन नहीं मिल रही है. इट इज़ नॉट इन ड्रार, ये ड्रार में नहीं है. आई सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन इट. तो मुझे तो ये संदेह है कि शांति ने इसको चोर लिया है, इसको चुरा लिया है, इसकी चोरी कर ली है. शी ऑलवेज स्पेंड अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम. तो मेरे कमरे की सफाई करते समय वह यहाँ पर लंबा समय गुजारती है. शांति हेम्ब्रम हैज़ बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 years. तो लगभग 3 साल से वो यहाँ पर काम कर रही है. शांति हैव यू बिगन टू स्टील नाउ. तो शांति से पूछती है, क्या शांति हैव यू बिगन टू स्टील नाउ, कि शांति अब आपने चोरी करनी भी शुरू कर दी है, क्योंकि उसको पूरा संदेह है कि शांति ने इस चेन को चुरा लिया है. एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, और वो मेरी सोने की चेन को चुराएं. ब्रिंग योर ट्रंक, कि अपने ट्रंक को इधर लेकर आइए. आई वांट टू सर्च इट, मैं इसकी तलाशी लेना चाहती हूँ. वी हैव कॉल्ड द पुलिस, हमने पुलिस को भी बुला लिया है. सो इफ़ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ, अगर आपके पास वो चेन है तो मुझे लौटा दीजिए. मैडम आई हैवंट स्टोलन इट. तो शांति देवी जो कि उसकी हाउस मेड है वो बताती है कि मैडम मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो चोरी नहीं की है. मिस्टर शिंदे सर्चेज शांति's ट्रंक एंड फाइंड एन एनवलप विद ₹10,000 इन इट. तो श्रीमान जो शिंदे हैं वो उस ट्रंक को देखते हैं, उसकी तलाशी लेते हैं और उसमें एक लिफाफा मिलता है जिसमें ₹10,000 रखे हुए हैं. ही स्क्रीम्स, तो वो चीखता, वो चिल्लाता है. एट शांति सेइंग दैट दिस इज़ द मनी शी हैज़ गॉट फ्रॉम सेलिंग द चेन, कि वो पैसे हैं जो कि उसने उस सोने की चेन को बेचकर इकट्ठे कर लिए हैं. यहाँ पर उन्होंने उसको छुपा लिया है. तो शांति देवी अपने बचाव में क्या बोलती हैं, सम माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी और द लास्ट 1 year, कि साहब मैं और मेरा भाई पिछले 1 साल से इस पैसे को बचाते हुए आ रहे हैं, सेविंग की हमने. तो वी वांट टू बाई अ बुल व्हेन वी गो टू आवर विलेज, कि जब हम अपने गांव जाएंगे, हमारे घर जाएंगे तो वहाँ पर एक बैल खरीदेंगे. मैडम आई एम इनोसेंट, कि मैडम मैं तो निर्दोष हूँ, बेकसूर हूँ. मिस्टर शिंदे हैज़ कम टू द पुलिस स्टेशन. अब मिस्टर शिंदे को पूरा विश्वास हो गया कि शांति ने चोरी की है और पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अपनी FIR फाइल करवाते हैं. आई हैव कम टू फाइल एन FIR देयर हैज़ बीन अ थेफ्ट इन माई हाउस, कि मुझे तो एक FIR दर्ज करवानी है कि मेरे घर में चोरी हो गई है. माई मेड शांति हैज़ स्टोलन माई वाइफ्स नेकलेस, कि मेरी जो नौकरानी है शांति, उसने मेरी पत्नी का जो नेकलेस है, जो हार है या जो सोने की चैन है, वो चुरा ली है. यस. तो पुलिस इंस्पेक्टर यस करते हैं कि ठीक है. सब इंस्पेक्टर राव रिकॉर्ड मिसिस शिंदेज FIR. तो वहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर थे राव, वो शिंदे की FIR को दर्ज करते हैं.
तो दोनों की बातचीत होती है। आई विल राइट द स्टेटमेंट्स दैट मिस्टर एंड मिसेस शिंदे मेक अबाउट दिस थेफ्ट। तो सब इंस्पेक्टर राव बोलते हैं कि मैं ये रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूँ कि मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे के घर में चोरी हुई है और चोरी के बारे में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। लेट मी सील द एनवेलप दैट हैज़ द मनी एंड टेक इट विद मी एज एविडेंस। और मुझे जो ये लिफाफा है जिसमें 10,000 रुपीज़ मिले हैं उनको सील करने दे ताकि एविडेंस के तौर पर काम आ सके। आई एम अरेस्टिंग शांति एंड टेकिंग हर टू द पुलिस स्टेशन। और मैं शांति को अरेस्ट कर रहा हूँ, उसको पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा हूँ। प्लीज़ डोंट लेट हिम टेक मी। और जब शांति को गिरफ्तार करने की बात इंस्पेक्टर ने कही तो शांति एक तरह से प्रार्थना करती है कि मुझे मत ले जाने दीजिए। आई हैव नॉट स्टोलन द चेन, कि मैंने चेन नहीं चुराई है। दिस इज़ माई हार्ड अर्न मनी, ये तो मेरी बहुत मेहनत की कमाई है। सुशील शांति's brother arrives and plead with SI Rao to release शांति। तो सुशील जो कि शांति का ब्रदर है वो आता है और ये प्लीड देता है कि शांति को छोड़ दिया जाए। प्लीड होता है, प्रार्थना करता है, याचना करता है कि शांति को रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो इंस्पेक्टर उनको क्या जवाब देते हैं? शी हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ गोल्ड चेन, किसको सोने की चैन चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यू कैन गो टू द कोर्ट एंड गेट अ बेल ऑर्डर, आप कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से बेल ऑर्डर लेकर आ सकते हैं और इसको रिलीज़ किया जा सकता है। बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर अ लॉयर, परंतु मुझे कोई वकील प्राप्त करने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे। एंड हु विल स्टैंड एज श्योरिटी फॉर हर, और उसके लिए उसकी ज़मानत कौन देगा, श्योरिटी कौन देगा। यू हैव टेकन ऑल ऑफ आवर सेविंग एंड सील्ड इट, और हमारी सारी कमाई आपने ले ली और उसको सील कर दिया है। SI राव फोर्सिबली कीप सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days। इस पर SI राव को गुस्सा आता है और वो सुशील को भी दो दिन के लिए पुलिस स्टेशन में रखता है। सुशील इज अब्यूज्ड एंड बीटन बाय SI राव एंड अदर पुलिस कांस्टेबल्स। तो SI राव हैं, सब इंस्पेक्टर राव और दूसरे जो पुलिस कांस्टेबल हैं उसको गालियाँ देते हैं, उसकी पिटाई भी करते हैं। दे ट्राई एंड मेक हिम कॉन्फेस दैट ही एंड हिज सिस्टर शांति हैड अ गैंग ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स दैट हैव स्टॉलन ज्वेलरी फ्रॉम अदर होम्स। तो वो कोशिश करते हैं कि सुशील ये कन्फेस कर ले, ये स्वीकार कर ले कि वह और उसकी जो बहन शांति हैं वो एक गैंग चलाते हैं जो कि घरेलू नौकर के तौर पर काम करते हैं और लोगों के घरों से ज्वेलरी चुराते हैं। देयर हैव बीन अदर कंप्लेंट्स ऑफ थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम शिंदेज नेबरहुड। वो कहते हैं कि शिंदे के नेबरहुड से, उसके पड़ोस से भी चोरी की कुछ कंप्लेंट आई हैं। सुशील कीप्स रिपीटिंग दैट ही इज़ एन इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर, द पुलिस लेट हिम गो आफ्टर 2 days। और जब सुशील बार बार ये कहता रहा कि वो इनोसेंट है और एक फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी, तो उसको पुलिस 2 दिन के बाद जाने देती है। आल्दो द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू शांति आफ्टर अ मंथ, हालांकि 1 महीने के बाद शांति को बेल मिल गई। शी वॉज अनेबल टू गेट एनीवन टू स्टैंड श्योरिटी फॉर हर फॉर ₹20,000। और वो किसी भी व्यक्ति को श्योरिटी लेने के तैयार नहीं हो पाई क्योंकि उसको 20,000 रुपये की ज़मानत देनी थी, इसलिए वो गरीब होने के कारण ऐसा करने में असफल रही। शी देयर फॉर कंटिन्यू टू बी इन जेल, इसलिए उसको काफ़ी समय तक जेल में रहना पड़ा। शी इज़ वेरी ट्रेमेटाइज्ड, वो काफ़ी सदमे में। शी इज़ वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल, और वो काफ़ी चिंतित है कि इस मुकदमे में क्या होगा। व्हाट विल हैपन टू मी, सोचती है वो अपने मन में कि अब क्या होगा। आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग एंड येट आई एम बिहाइंड बार्स जस्ट बिकॉज मैडम सस्पेक्ट मी, कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और फिर भी मैं सलाखों के पीछे हूँ क्योंकि मैडम मुझ पर शक करती हैं। एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग विल आई गेट इट बैक, और जो पैसा हमने बचाया है वो शायद हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये उसको डाउट है। द पुलिस फाइल्स अ चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट, तो पुलिस मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक चार्जशीट दायर कर देती है। द कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस टू शांति, और कोर्ट शांति को इस चार्जशीट की कॉपी दे देती है जिसमें सभी गवाहों के भी जो स्टेटमेंट है वो भी दर्ज हैं।
शांति tells the court that she has no lawyer to defend her against his false case of theft. Shanti tells the court that she has no lawyer to defend her against this false case of theft. तो शांति कोर्ट को बताती है कि मेरे पास कोई वकील नहीं है जो कि चोरी के झूठे केस में मेरा बचाव कर सके. द मजिस्ट्रेट अपॉइंट एडवोकेट कमला रॉय एज शांतिज डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस. तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, सरकारी खर्चे से कमला रॉय को शांति का एक डिफेंस लॉयर तैयार करते हैं, अपॉइंट करते हैं उसको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के में ये प्रोविज़न है. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर. तो आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति को ये फंडामेंटल राइट्स है कि वो अपना बचाव कर सके वकील के माध्यम से. आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेज अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज़ अनेबल टू engage when due to poverty और other disabilities. तो आर्टिकल 39A जो संविधान में है वो सरकार को यह आदेश देता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो गरीबी के कारण या अपनी अक्षमता के कारण वकील उपलब्ध नहीं करवा पाता तो सरकार उसको लॉयर प्रोवाइड करवाए. एडवोकेट कमला रॉय मीट शांति इन कोर्ट. तो एडवोकेट कमला जो कि उसको डिफेंस के लिए दी गई है वो शांति से मिलती है. हियर आर मैनी केस पेपर आई हैव बीन फॉल्सली अक्यूज ऑफ स्टीलिंग माई एम्प्लॉयर्स गोल्ड चेन. ये मेरे कागज़ हैं, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और मुझे मेरे एम्प्लॉयर की गोल्ड चेन की थेफ्ट में फंसाया गया है, झूठा आरोप लगाया गया है. दे फाउंड 10,000 rupees in Shanti's trunk and said that this was the money she got from stealing the chain. और शांति का जो ब्रदर है वो बताता है कि उनको 10,000 रुपये मिल गए शांति के ट्रंक से और वो सोचते हैं कि उन्होंने ये पैसे उस चैन चुराने से प्राप्त किए हैं, चैन को बेचकर प्राप्त किए. बट दैट्स मनी दैट वी हैव बीन सेविंग अप टुगेदर. परंतु ये तो वो पैसे हैं जो कि काफ़ी समय से हम सेविंग करते आ रहे हैं. द कोर्ट फ्रेम अ केस चार्ज ऑफ थेफ्ट of Mrs. Shinde's gold chain and possession of money of rupees 10,000 got from selling stolen property against Shanti. तो कोर्ट क्या करता है, एक मुकदमा दायर करता है, शुरू करता है मिसेस शिंदे की चैन को चुराने का एंड पोजेशन ऑफ मनी रुपीज 10,000 गॉट फ्रॉम सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति. और शांति के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है कि उसने उस स्टोलन प्रॉपर्टी से 10,000 रुपीज़ प्राप्त किए हैं, उसके पास ये पोजेशन है, ये उसके पास मिले हैं. आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल. कि मैं दावा करती हूँ कि मैं गिल्टी नहीं हूँ और मैं इस मुकदमे के लिए तैयार हूँ. द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर्स इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट. और यहाँ पर स्टेट की तरफ से, सरकार की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एक तरह से उपस्थिति होती है. ही प्रेजेंट्स मिसिस शिंदे एंड मिस्टर शिंदे एज अ की विटनेस. और वह शिंदे परिवार को यानी मिसिस शिंदे को और मिस्टर शिंदे को गवाह के तौर पर पेश करता है. सो टेल मी मिसिस शिंदे हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग. तो मिसिस शिंदे बताइए कि आपकी जो गोल्ड चेन थी वो कैसे मिसिंग हुई. मिसिस शिंदे उसको बताती हैं आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रार. शांति स्टॉल इट. मैंने ड्रार में रखी थी, शांति ने चुरा ली. नो अदर आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति गोज इन टू माई रूम. कि शांति के अलावा वहाँ को जाता ही नहीं है. मिस्टर शिंदे सर्च हर ट्रंक इन फ्रंट ऑफ मी एंड वी वर शॉक टू फाइंड रुपीज 10,000 इन अ एनवेलप. कि मिस्टर शिंदे ने ही मेरे सामने इसके ट्रंक की तलाशी ली, देखा और उसमें 10,000 रुपीज़ हमें मिले और हम उससे काफ़ी शौक हुए. शांति गॉट दिस मनी फ्रॉम सेलिंग माई गोल्ड चेन. और शांति ने ये पैसे मेरे सोने की चैन को बेचकर ही प्राप्त किए हैं. शी इज अ थीफ. और वो एक चोर है. नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे. तो यहाँ पर क्रॉस एग्जामिन करती है, क्रॉस क्वेश्चन होते हैं. और जो कमला रॉय हैं जो कि वकील है किसकी,
शांति की, वो कुछ क्वेश्चन करती हैं शिंदे से. सो what you are basically saying is that you did not see शांति steal the chain. तो आप ये क्या कहते हैं कि आपने शांति को चैन चुराते देखा ही नहीं. nor did you recover the chain on शांति, और ना ही आपको शांति के पास वो चैन मिली है. also in the 3 year that she has worked for you, इसके साथ साथ वो 3 साल से काम भी कर रही है. nothing has been stolen from the house, 3 साल में कुछ भी घर से चोरी नहीं हुआ. you were also regularly paying her, आप उसको लगातार पे भी कर रहे थे. ₹1000 एज सैलरी ईच मंथ, और प्रत्येक महीना आप उसको 1 महीना पे भी दे रहे थे. 1000 रुपये पर मंथ के तौर पर आप उसको पे भी दे रहे थे. एज द ट्रायल इज नियरिंग कंप्लीशन, और जैसे ही ये जो मुकदमा है वो समाप्ति की तरफ जाता है. सुशील लर्न्स दैट इंस्पेक्टर शर्मा इज बस्टेड अ गैंग ऑफ यंग मैन. तो सुशील को पता लगता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने कुछ युवाओं का एक गिरोह गिरफ्तार किया है. हु हैव बीन स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम द शिंदेज नेबरहुड, जिन्होंने शिंदे के नेबरहुड से, उसके आसपास से काफ़ी चोरी की हैं. सम ऑफ मिसेज शिंदेज सन फ्रेंड्स आर पार्ट ऑफ दिस गैंग. मिसेज शिंदे के परिवार के कुछ, मिसेज शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त इस गैंग में शामिल हैं. सम ऑफ मिसेज शिंदेज सन्स फ्रेंड आर पार्ट ऑफ दिस गैंग. तो बेटा उसको पता लगता है कि मिसेज शिंदे का जो लड़का है, उसका जो बेटा है, उसके कुछ मित्र इसमें, उसके कुछ फ्रेंड इसमें गैंग में इन्वॉल्व हैं. मिसेज शिंदेज चैन हैज़ बीन फाउंड ऑन देम, और उनके पास है मिसेज शिंदे की चैन मिल गई है. सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस, और सुशील अपने वकील को, कमला रॉय को, इस बारे में बताता है. एडवोकेट रॉय नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज डिफेंस विटनेस, और जो डिफेंस लॉयर हैं वो इंस्पेक्टर शर्मा को वहाँ बुलाती हैं. इंस्पेक्टर शर्मा कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड. तो उनसे पूछते हैं कि इंस्पेक्टर शर्मा बताइए कि आपको क्या मिला है. Here is the chain that has been identified by Mrs. Shinde's hers. तो इंस्पेक्टर शर्मा बताते हैं कि ये वो चैन है जो कि उसे मिली है और शिंदे ने उसको पहचान लिया है, ये उसकी है. वी बस्टेड अ गैंग ऑफ बॉयज हु हैड स्टोलन द चैन, और हमें लड़कों का वो गिरोह मिल गया है, गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने चैन चुराई है. These boys have admitted that they stole the chain. The judge hears the testimony of the witnesses. After the testimony of Inspector Sharma, Advocate Roy argues before the judge that it has now been established that Shanti is innocent and should be acquitted. तो जज सभी जो गवाह हैं उनके बयान सुनते हैं, और इंस्पेक्टर शर्मा के बयान सुनने के बाद एडवोकेट जो रॉय हैं जज के सामने कहती हैं कि अब ये सिद्ध हो चुका है, प्रूव हो चुका है कि शांति इनोसेंट है, और दैट शुड बी एक्विटेड, कि उसको बरी कर दिया जाए. तो जज अपना डिसीजन सुनाते हैं. शांति, यू आर हेयर बाई एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट, कि अब आपको चोरी के आरोप से मुक्त किया जाता है. द पुलिस विल हैंड ओवर टू यू द ₹10,000, कि आपको पुलिस 10,000 जो रुपीज़ हैं वो वापस कर रही है. दैट दे हैड सील्ड, जो कि जमा कर दिए गए थे. आई एम रिटन जजमेंट, इन माई रिटन जजमेंट, मैं अपने लिखित फैसले में मैंने क्या किया है. आई हैव मेड अ पॉइंट ऑफ हाईलाइट, तो मैंने मुख्य बिंदु यही देखा है, यही लिखा है. क्या? एस आई राव रोल इन कंडक्टिंग सच अ शॉडी इन्वेस्टिगेशन, कि इंस्पेक्टर जो राव हैं उनका जो रोल है काफ़ी शॉडी रहा है, काफ़ी लापरवाही पूर्वक रहा है. दैट मेड यू स्पेंड टाइम इन जेल, जिसके कारण आपको जेल में ये इतना समय गुजारना पड़ा है. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज. यू हैव टू आल्सो फाइंड आउट who the real culprit is in the play.
or in this movie. Okay, thank you beta.